हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत के महत्वपूर्ण आयोग के बारे में, जो संवैधानिक और गैर संवैधानिक आयोग है। ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, आने वाली सभी परीक्षाओं में ये पूछे जाएंगे। तो इसमें से पूछा जाता है कि कौन सा आयोग इसमें से संवैधानिक और कौन भारत सरकार का गैर संवैधानिक है। इसमें से हम आज बात करेंगे वित्त आयोग, योजना आयोग, महिला आयोग, चुनाव आयोग और भाषा आयोग, और भी सारा इसमें से आयोग आएगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और लास्ट में आप कमेंट भी कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला आयोग है मेरा राष्ट्रीय महिला आयोग, जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है। इसका गठन 1992 में किया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग का ये अति महत्वपूर्ण है, सभी एग्जामों में ये पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में किया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये जयंती पटनायक को बनाया गया था। यह हाल ही में यूपीएसआई में भी पूछा गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग के पहले अध्यक्ष जयंती पटनायक, और वर्तमान में भी आप करेंट के अनुसार रेखा शर्मा भी हैं वर्तमान में। चलिए राष्ट्रीय महिला दिवस देख लेते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 13 फरवरी सरोजिनी नायडू के जन्मदिवस के मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। तो आप याद रखिए, राष्ट्रीय प्रथम महिला अध्यक्ष जयंती पटनायक, और ये बनाया गया था 1992 में। और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी जो सरोजिनी नायडू के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, ये अति महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस ये 19 नवंबर को मनाया जाता है। इसी दिन शौचालय दिवस ही मनाया जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट मेरा आयोग। नेक्स्ट है हमारा वित्त आयोग। ये वित्त आयोग का गठन किया गया था, ये 1951 में किया गया था पहला वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग एक संवैधानिक आयोग है, वो महिला आयोग भी एक संवैधानिक आयोग था। तो हम ये जितने भी अभी बात करेंगे सारा संवैधानिक आयोग के बारे में बात करेंगे पहले, और इसमें से पूछे भी जाते हैं सारे क्वेश्चंस कि ये इनमें से कौन सा आयोग संवैधानिक है और कौन सा गैर संवैधानिक है। ये गैर संवैधानिक को ही हम लोग सांविधिक भी बोलते हैं। तो वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है भारत सरकार का, और इसका गठन 1951 में किया गया था। वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 280 में किया गया है। तो आप इस तरह से संवैधानिक और गैर संवैधानिक में अंतर कर सकते हैं। जिसके लिए आर्टिकल संविधान में बनाया गया तो वो भारत सरकार का संवैधानिक आयोग होता है। जिसके लिए आर्टिकल का कोई अनुच्छेद का प्रावधान नहीं किया गया है, वो गैर संवैधानिक या सांविधिक आयोग होता है। तो वित्त आयोग का गठन प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो आर्टिकल 280 में किया गया है। वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 साल के लिए कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं 5 साल के लिए। वित्त आयोग के कार्य संघ एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध प्राप्तियों को वितरित किया जाता है। वित्त आयोग का मेन काम होता है कि संघ और राज्य के बीच वित्त का बंटवारा करना। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे केसी नियोगी थे, जो वर्तमान में अध्यक्ष है, जो 15वां अध्यक्ष है एनके सिंह। इसका कार्यकाल 2020 से 2025 तक के लिए है। नेक्स्ट है हमारा वित्त आयोग के कार्य संघ एवं राज्यों के बीच करों को शुद्ध प्राप्तियों वितरित किया जाता है। राज्य वित्त आयोग, जैसे केंद्र में वित्त आयोग होता है उसे राज्य में वित्त आयोग होता है। इसका गठन राज्यपाल के द्वारा प्रति 5 साल के लिए किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो ये 243, वहाँ पर 280, और राज्य वित्त आयोग 243 का 1। इसका गठन 1993 में किया गया था। राज्य वित्त आयोग का कार्य पंचायत और नगर पालिकाओं के बीच वित्त का बंटवारा करना है। जैसे वहाँ केंद्र में वित्त आयोग का होता है संघ और राज्यों के बीच बंटवारा करना, और राज्य वित्त आयोग का होता है पंचायत और नगर पालिकाओं के बीच वित्त का बंटवारा करना। नेक्स्ट है हमारा भारत का निर्वाचन आयोग। ये अति महत्वपूर्ण आयोग होता है निर्वाचन आयोग। ये सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण होता है और ये पूछे जाते हैं, तो आप इसको अंत तक देखिए। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया था। इसी को हम चुनाव आयोग भी बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन। संविधान के भाग 15 के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग से संबंधित है? तो ये आर्टिकल 324 से 329 तक भारत का निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग बोलते हैं। तो ये आता है इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 से 329 भाग 15 में। तो आप इसको ध्यान रखिए आर्टिकल इसका। निर्वाचन आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होता है। दोनों में से जो पहले हो जाए वो अपना रिटायर हो जाते हैं। तो भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये सुशील चंद्रा है, जो 24वें नंबर के हैं वर्तमान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। पहले थे सुकुमार सेन, ये बहुत बार पूछे जाते हैं प्रथम चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुकुमार सेन थे। और वर्तमान में सुशील चंद्रा
जो 24 नंबर के हैं। भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है? अभी ये राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो 8 गो है। और 8वां नेशनल है नेशनल पीपुल्स पार्टी, जो 2013 में मेघालय में है ये। इसका चुनाव चिन्ह है बुक, किताब छाप। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। भारत में कितने राष्ट्रीय 8 है, जो 2013 में बनाया गया था। नेक्स्ट हमारा संघ लोक सेवा आयोग, जो यूपीएससी हम लोग बोलते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा जो एग्ज़ाम होता है यूपीएससी का, संघ लोक सेवा आयोग। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये जितने भी आयोग हम बोल रहे हैं, ये संवैधानिक आयोग है। वित्त आयोग, महिला आयोग और ये संघ लोक सेवा आयोग, जिसके लिए आर्टिकल अनुच्छेद की व्यवस्था की गई, ये सारा संवैधानिक आयोग होता है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1 अक्टूबर 1926 को किया गया था यूपीएससी का स्थापना। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 315 से 323 के भाग 14 में आता है ये। तो आप इसका आर्टिकल याद रखिएगा, 315 323 भाग 14 के अंतर्गत। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष होता है। इसका कार्यकाल सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। इसके सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो संघ लोक सेवा आयोग का जो सदस्य होता है, इसका नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। तो आप इसको ध्यान में रखिए। संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये सर रॉस बॉर्कर थे और वर्तमान में भी प्रदीप कुमार जोशी हैं। तो यूपीएससी के पहले अध्यक्ष याद रखिए आप, सर रॉस बॉर्कर, और वर्तमान में प्रदीप कुमार जोशी हैं। ये संवैधानिक आयोग थे। तो नेक्स्ट है हमारा राजभाषा आयोग। ये इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। ये भी एक संवैधानिक है भारत सरकार का। तो इसमें से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इनमें से कौन सा संवैधानिक और कौन गैर संवैधानिक है। तो गैर संवैधानिक को ही सांविधिक भी बोलते हैं। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? ये 1955 में हुआ था राजभाषा आयोग का गठन। और प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खरे थे। राज्य भाषा आयोग का संविधान के भाग 17 और अनुच्छेद 343 से 351, ये अति महत्वपूर्ण होता है। इसमें भाग और आर्टिकल पूछे जाते हैं भाषा आयोग 343 से 351। तो आप इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशंस। अब जितने भी आयोग आएगा, ये गैर संवैधानिक या सांविधिक आयोग है। इसके लिए कोई संविधान में कोई किसी आर्टिकल की व्यवस्था नहीं की गई है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, कौन सा आयोग संवैधानिक है, कौन गैर संवैधानिक है, इसी करके ये ऑप्शन में दिया जाता है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय, अभी वर्तमान में इसका मुख्यालय दिल्ली में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये अभी इस हाल ही में पूछे गए हैं यूपीएससी में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र थे और वर्तमान में भी अरुण कुमार मिश्रा को बनाया गया है। तो आप ध्यान में रखिए, पहला रंगनाथ मिश्र और अभी वर्तमान में अरुण कुमार मिश्रा है मानवाधिकार आयोग का। अब मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है 10 दिसंबर को। तो आप इसको ध्यान में रखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये गैर संवैधानिक या सांविधिक आयोग है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशंस है। आप गैर संवैधानिक या सांविधिक दोनों एक ही होता है भारत सरकार के। नेक्स्ट हमारा नीति आयोग, ये अति महत्वपूर्ण है। ये सारे एग्जाम में से एक ना एक क्वेश्चन प्रत्येक बार बनाया जाता है। तो आप इसको जरूर ध्यान में रखिए। नीति आयोग, नीति आयोग की स्थापना, ये एक गैर संवैधानिक है, भारत सरकार का आयोग है। ये योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनाया गया था 1 जनवरी 2015 को। तो आप याद रखिए, नीति आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है, जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को, इसकी घोषणा 15 अगस्त 2014 को ही नरेंद्र मोदी लाल किले से कर दिए थे। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को। पहले इसका नाम था योजना आयोग। यह नीति आयोग, यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा और उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करता है। ये थिंक टैंक के रूप में, सरकार के रूप में काम करता है। योजना आयोग की तरह ये योजनाएं नहीं बनाता है, ये थिंक टैंक के रूप में काम करता है। देख लेते हैं नीति आयोग।
नीति एक अंग्रेजी शब्द से लिया गया था जिसका पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका हिंदी होता है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसका फुल फॉर्म सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको जरूर ध्यान में रखिए। नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी होता है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। यह योजना आयोग की जगह पर आया है नीति आयोग। पहले इसका नाम योजना आयोग था। योजना आयोग की स्थापना 15 जनवरी 1950 को की गई थी। इसी का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। तो आप जरूर ध्यान में रखिए। नीति आयोग का मुख्यालय अभी वर्तमान में नई दिल्ली में है और नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं। नीति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं। देख लेते हैं आगे, नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे। ये प्रथम और अभी वर्तमान दोनों पूछे जाते हैं, इसीलिए आप याद रखिए। नीति आयोग के प्रथम सीईओ थे सिंधु श्री खुल्लर और वर्तमान में है श्री अमिताभ कांत। प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर और वर्तमान में अमिताभ कांत हैं। और नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो पहले थे अरविंद पनघड़िया और वर्तमान में है डॉक्टर राजीव कुमार। आप दोनों याद रखिए। प्रथम सीईओ थे सिंधु श्री खुल्लर और वर्तमान में सीईओ अमिताभ कांत। और प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनघड़िया और वर्तमान में है डॉक्टर राजीव कुमार। नीति आयोग योजना की तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है। नीति आयोग सरकार का थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, ना कि ये योजनाएं बनाती है योजना आयोग की तरह। यही दोनों में अंतर है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आपको इस वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में लिखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।